मिशन इम्पॉसिबल 1 to 6। अगर आपने ऑलरेडी पहले 3 मूवीज का रिकैप देख लिया है तो स्क्रीन पर दिखाए टाइम तक स्किप कर देना, अगर नहीं तो कंटिन्यू। ये कहानी है इम्पॉसिबल मिशन फोर्स या IMF नामी एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की। बेसिकली इनका काम है इम्पॉसिबल मिशंस को अंजाम देकर दुनिया की सुरक्षा करना। शुरू में IMF की टीम में सिर्फ US नेशनल्स ही हुआ करते थे, बट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होने की वजह से बाद में दूसरे देश के सीक्रेट एजेंट्स भी इस टीम का हिस्सा बने। लेकिन फिर भी IMF की मेन प्रायोरिटी हमेशा दुनिया के साथ साथ US को खतरनाक टेररिस्ट अटैक से बचाना ही होती है। हमारा मेन फोकस IMF के सीक्रेट एजेंट ईथन हंट पर होगा। मिशन इम्पॉसिबल 1। ईथन के बॉस जिम ने सारी टीम को बिठाकर इनके नए मिशन के बारे में बताया। इन्हें प्राग जाकर एक सरकारी बिल्डिंग से अंडरकवर CIA ऑफिसर्स की लिस्ट चुरानी थी। बहुत सारे अंडरवर्ल्ड गैंग्स इस लिस्ट के पीछे पड़े हुए थे। अगर ये लिस्ट गलत हाथों में पड़ गई तो सारे अंडरकवर CIA ऑफिसर्स की असली आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी। प्लान के मुताबिक टीम मेंबर्स ने प्राग पहुंचकर अपनी पोजीशन ले ली। पहले तो सब कुछ एकदम ठीक चला था, बट जल्दी ये समझ गए कि किसी को इनके प्लान की भनक लग गई थी। एक एक करके इनके सारे टीम मेंबर्स मारे जाने लगे। ईथन को लग रहा था कि वो अकेला ही जिंदा बच गया। ईथन ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके इसकी खबर IMF के सीनियर ऑफिसर कैट्रिज को दे दी। सरप्राइजिंगली कैट्रिज भी इस वक्त प्राग में ही था। कैट्रिज ने ईथन को बताया कि CIA की लिस्ट चुराने वाला ये प्लान एक्चुअल में डबल गेम था, ताकि IMF इनकी टीम पर नजर रखकर इनके बीच छुपे गद्दार को ढूंढ सके। कैट्रिज के हिसाब से ईथन की टीम का कोई मेंबर सीक्रेटली मैक्स नामी हथियारों के डीलर के साथ जॉब 314 के लिए काम कर रहा था। कैट्रिज को पूरा यकीन था कि वो गद्दार एक्चुअल में ईथन हंट ही है, क्योंकि रिसेंटली किसी ने ईथन के अकाउंट में लाखों रुपया ट्रांसफर कर दिया था। ऊपर से प्राग वाले फेल्ड मिशंस में ये अकेला ही तो जिंदा बच गया। ईथन समझ गया कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि कैट्रिज के साथी उसे पकड़ ले, ईथन च्युइंगम बॉम्ब की मदद से एक्वेरियम उड़ाकर भाग गया। IMF के पास इस च्युइंगम बॉम्ब जैसे ढेर सारे हाईटेक हथियार और गैजेट्स भरे पड़े थे। सेफ हाउस पहुंचकर ईथन ने पता लगा लिया कि जॉब 314 का कनेक्शन बाइबल की वर्स 314 के साथ है, यानी जॉब शायद उस गद्दार का कोड नेम होगा। हंट ने विंटेज ईमेल सर्वर से जॉब 314 का मेल आईडी निकालकर मैक्स को मीटिंग रिक्वेस्ट भेज दी। तभी वहां जिम की बीवी क्लेयर आ गई। ये भी इनकी टीम की मेंबर थी। ईथन क्लेयर को जिंदा देखकर हैरान रह गया। क्लेयर ने उसे बताया कि मरने से पहले जिम ने इसे चेतावनी दे दी थी कि यह मिशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। क्लेयर उसी वार्निंग की वजह से जिंदा बच गई। मैक्स ने ईथन का इन्विटेशन एक्सेप्ट करके उसे मीटिंग पर बुलवा लिया। ईथन ने मैक्स के सामने साबित कर दिया कि जो लिस्ट जॉब यानी उस गद्दार ने मैक्स को दी थी वो एक्चुअल में IMF का बिछाया जाल है। ईथन की बात साबित होते ही मैक्स उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो गई। ईथन खुद मैक्स को CIA की असली NOC लिस्ट लाकर देगा, बट बदले में उसे $10 मिलियन और जॉब की असली आइडेंटिटी चाहिए थी। मैक्स के पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर ईथन ने क्लेयर, हैकर लूथर और हेलीकॉप्टर पायलट फ्रांस के साथ मिलकर CIA हेडक्वार्टर से असली लिस्ट चुराने की प्लानिंग शुरू कर दी। इनका प्लान काम कर गया। ईथन ने अपनी एजाइल बॉडी और हाईटेक गैजेट्स की मदद से आखिरकार वो लिस्ट चुरा ली, लेकिन वापस आते समय ईथन का चाकू वहीं छूट गया। यानी IMF को पता चल गया कि इस चोरी के पीछे ईथन का हाथ था। कैट्रिज ने ईथन का ध्यान खींचने उसकी मम्मी और अंकल को अरेस्ट कर लिया। ये देखकर ईथन ने कैट्रिज को कॉल लगाकर जानबूझकर अपनी लोकेशन लीक कर दी। तभी अचानक ईथन को पता चला कि जिम भी जिंदा है। जिम ने ईथन को ये बोलकर घुमाने की कोशिश की कि कैट्रिज ही असली गद्दार है जो इन दोनों को फंसाने की कोशिश में था, लेकिन ईथन ने ऑलरेडी भांप लिया था कि असली गद्दार तो खुद जिम ही है। फिर भी ईथन ने जिम के सामने भोलेपन का नाटक करके अपने मिशन को जारी रखा। ईथन ने मैक्स के साथ पेरिस जाने वाली ट्रेन में एक्सचेंज डील रख दी, जहां लिस्ट के बदले मैक्स उसे पैसा और जॉब की असली आइडेंटिटी देगी। लिस्ट मिलते ही मैक्स ने ईथन को पैसा लेने दूसरे डब्बे में भेज दिया, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ईथन ने सीक्रेटली कैट्रिज को भी यहां बुला लिया था। लूथर ने आसपास के सारे सिग्नल्स जाम कर दिए ताकि मैक्स उस NOC लिस्ट को अपने सर्वर्स पर अपलोड ना कर पाए। फिर हमने देखा कि क्लेयर भी शुरू से जिम के साथ मिली हुई थी। ईथन ने सीक्रेटली जिम का भेस लेकर क्लेयर का पर्दा फाश कर दिया, लेकिन तभी वहां असली जिम ने आकर क्लेयर को मार दिया और लिस्ट लेकर ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। जिम फ्रांस की मदद से हेलीकॉप्टर में बैठकर यहां से भागने की प्लानिंग में था, बट ईथन ने एक्सप्लोडिंग च्युइंगम लगाकर उस हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। धमाके में जिम और फ्रांस दोनों मारे गए। मिशन पूरा होते ही IMF ने मैक्स को अरेस्ट कर लिया। ईथन और लूथर को फिर से IMF में वापस बुला लिया गया। ईथन का मोटिवेशन बढ़ाने
आईएमएफ ने उसे सीधा टीम लीडर का प्रमोशन देकर अगले मिशन पर भेज दिया। मिशन इम्पॉसिबल 2। डॉक्टर व्लादिमीर ने अपने पुराने दोस्त ईथन हंट को कांटेक्ट करके बताया कि उसकी बायोसाइड फार्मा कंपनी ने डॉक्टर से जबरदस्ती काइमेरा नामी एक जानलेवा वायरस बनाया है। कंपनी इस वायरस को दुनिया में फैलाकर उसकी दवाई बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहती है। डॉक्टर व्लादिमीर काइमेरा वायरस का सैंपल और दवाई यानी बेलेरोफोन लेकर सीक्रेटली ईथन से मिलने आ रहे थे। डॉक्टर साहब ने वायरस कैरी करने काइमेरा का इंजेक्शन खुद को ही लगा लिया, लेकिन प्लेन में ईथन के बजाय आईएमएफ का एक गद्दार एजेंट शॉन एम्ब्रोस उसका भेस लेकर डॉक्टर से मिलने चला गया। ये रबर वाले मास्क पहनकर चेहरा और वॉइस चेंज करना मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का काफी आइकॉनिक पार्ट है। एम्ब्रोस ने बेलेरोफोन चुराकर डॉक्टर समेत प्लेन को क्रैश कर दिया। आईएमएफ के हेड स्वानबेक ने फौरन ईथन को कांटेक्ट करके इसकी खबर दे दी। ईथन को किसी भी हाल में वो वायरस और दवाई एम्ब्रोस से वापस लानी होगी। स्वानबेक के कहने पर ईथन ने एम्ब्रोस की एक्स गर्लफ्रेंड कम थीफ मिस हॉल को अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद हॉल मान गई। ईथन ने लूथर और पायलट बिली के साथ मिलकर एम्ब्रोस को पकड़ने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसी दौरान हॉल ईथन के कहने पर फिर से एम्ब्रोस के साथ रिलेशनशिप में आ गई। एम्ब्रोस ऑस्ट्रेलिया जाकर बायोसाइड फार्मा के सीईओ को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ था। एम्ब्रोस के पास वायरस के वीडियोस और बेलेरोफोन का आखिरी सैंपल था। हॉल ने चुपके से वो वीडियोस का ड्राइव चुराकर ईथन के हवाले कर दिया। वीडियो से इन्हें पता चला कि काइमेरा वायरस से इन्फेक्ट होते ही 20 घंटे के अंदर विक्टिम की मौत हो जाएगी। अगर जान बचाना है तो पेशेंट को उन 20 घंटों के अंदर ही बेलेरोफोन दवाई का इंजेक्शन लेना होगा। हॉल ने ड्राइव वापस रखते वक्त एक्सीडेंटली एम्ब्रोस के दूसरे पॉकेट में रख दिया। एम्ब्रोस समझ गया कि हॉल उसे फंसा रही थी। ईथन की टीम ने वायरस की और जानकारी इकट्ठा करने बायोसाइड के सीईओ को किडनैप कर लिया। यहीं इन्हें पता चला कि बेलेरोफोन इलाज का बस एक ही सैंपल है जो फिलहाल एम्ब्रोस के कब्जे में था। लकीली एम्ब्रोस के पास सिर्फ बेलेरोफोन था क्योंकि वायरस डॉक्टर व्लादिमीर ने खुद अपनी बॉडी में ट्रांसफर किया था। यानी एम्ब्रोस के पास वायरस का सैंपल नहीं है, सिर्फ उसके इलाज का सैंपल है। ईथन ने प्लान बनाया कि बेलेरोफोन लेने से पहले ईथन बायोसाइड के हेडक्वार्टर्स जाकर काइमेरा वायरस के सारे सैंपल्स तबाह कर देगा। एम्ब्रोस ने ईथन का भेस लेकर हॉल से इस प्लान से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उगलवा ली थी। यानी वो जानता था कि ईथन वायरस को तबाह करने जा रहा है। ईथन टीम की मदद से हेडक्वार्टर्स में घुसकर वायरस के सैंपल्स तबाह करने लग गया। इससे पहले कि ईथन आखिरी सैंपल भी तबाह कर दे, वहां एम्ब्रोस की गैंग आ गई। एम्ब्रोस को हॉल को गन पॉइंट पर रखकर उसे वायरस का आखिरी सैंपल लाने को कहा, लेकिन वायरस एम्ब्रोस को देने की बजाय हॉल ने खुद की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। ईथन ने हॉल से वादा किया कि वो 20 घंटे के अंदर बेलेरोफोन हासिल करके उसकी जान बचा लेगा। एम्ब्रोस ने वायरस फैलाने हॉल को सिडनी में खुला छोड़ दिया और बायोसाइड के सीईओ से मीटिंग करने चला गया। एम्ब्रोस को पैसों की बजाय बायोसाइड कंपनी के ढेर सारे शेयर्स चाहिए थे ताकि कंपनी के साथ साथ वो भी करोड़पति बन जाए। ईथन ने इस मीटिंग में घुसकर एम्ब्रोस के आदमियों को मार दिया और फिर दोनों लड़ते लड़ते बाहर बीच पर चले गए। इसी दौरान लूथर और बिली ने हॉल को ढूंढ लिया जो पैंडेमिक रोकने खुद की जान देने निकली थी। फिर ये दोनों हॉल को लेकर ईथन की लोकेशन पर चले गए। ईथन ने समय रहते एम्ब्रोस को मारकर बेलेरोफोन लूथर के हवाले कर दिया था। लूथर ने फौरन वो इंजेक्शन हॉल को लगाकर उसकी जान बचा ली। मिशन को सक्सेसफुली पूरा करके ईथन हॉल के साथ ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मनाने रुक गया। मिशन इम्पॉसिबल 3। ईथन उसकी फियांसे जूलिया के साथ मस्त रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा था। हाँ, मिस हॉल को भूल जाओ अब। कि तभी उसे आईएमएफ के असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक और मिशन पर जाने को कहा। ईथन इस मिशन से इनकार करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह मिशन उसकी एक पुरानी स्टूडेंट लिंडसे फेरिस की जान बचाने का था, ईथन ने फौरन असिस्टेंट डायरेक्टर जॉन मसग्रेव की बात मान ली। जॉन ने ऑलरेडी ईथन के लिए टीम बनाकर रखी थी जिसमें लूथर भी शामिल था। ईथन की टीम बर्लिन जाकर लिंडसे को छुड़ाने में कामयाब रही। वहां से इन्होंने कुछ लैपटॉप्स भी उठा लिए जिसके अंदर हथियारों के डीलर ओवेन डेवियन के खिलाफ सबूत पड़े थे। वहां भी जाते हुए ईथन ने देखा कि डेवियन ने लिंडसे के सर में कैप्सूल बॉम्ब प्लांट किया हुआ था। इससे पहले कि ईथन शॉक देकर लिंडसे की जान बचा ले, वो बम फट गया और ईथन की आंखों के सामने लिंडसे मारी गई। ईथन के इस फेल्ड मिशन के बाद आईएमएफ का डायरेक्टर थियोडोर ब्रासल काफी गुस्सा था। तभी ईथन को पता चला कि मरने से पहले लिंडसे ने उसे मेल में एक मैग्नेटिक माइक्रोडॉट भेजा था, लेकिन इस माइक्रोडॉट से डेटा हासिल करना थोड़ा मुश्किल वाला काम था। ईथन की टीम ने बर्लिन से लाए लैपटॉप आईएमएफ की आईटी डिपार्टमेंट को सौंप दिए। आईटी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन बेंजी ने बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार इन टूटे हुए लैपटॉप से थोड़ा डेटा रिकवर कर लिया। डेवियन रैबिट फूट नामी किसी चीज को लेने वेटिकन सिटी जाने वाला था। ईथन ने अपनी टीम के साथ प्लान बनाया
कि वो बिना आईएमएफ को बताए वेटिकन जाकर डेवियन को उठा लेंगे। इस अनऑफिशियल मिशन पर जाने से पहले ईथन ने जूलिया के साथ शादी कर ली। जूलिया को कोई आइडिया नहीं था कि ईथन एक सीक्रेट एजेंट है। प्लान के मुताबिक ईथन की टीम डेवियन को किडनैप करके यूएस ले आए। सरप्राइजिंगली डेवियन डरने की बजाय ईथन को धमकियां दिए जा रहा था। यूएस में लैंड होते ईथन को पता चला कि लिंसी के भेजे माइक्रोडॉट में ब्रासल और डेवियन के खिलाफ इंफॉर्मेशन थी, यानी शायद आईएमएफ का डायरेक्टर खुद डेवियन के साथ मिला हुआ है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, ईथन की टीम पर डेवियन के आदमियों ने हमला कर दिया। डेवियन की फौज बड़ी आसानी से उसे ब्रिज से उठाकर अपने साथ ले गई। ईथन समझ गया कि डेवियन उससे बदला लेने सीधा जूलिया को टारगेट बनाएगा, लेकिन ईथन के हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले ही डेवियन के आदमियों ने जूलिया को किडनैप कर लिया था। डेवियन ने ईथन को कांटेक्ट करके बताया कि अगर जूलिया को जिंदा देखना चाहते हो तो 48 घंटे में रैबिट्स फुट लेकर डेवियन के हवाले कर दे। यह रैबिट्स फुट एक बायोलॉजिकल वेपन का कोड नेम था। कुछ देर बाद ही ईथन को आईएमएफ के ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया। पूछताछ खत्म होते ही जॉन मसग्रेव ने ईथन के कान में रैबिट्स फुट की लोकेशन बता दी। रैबिट्स फुट फिलहाल शंघाई में है। मसग्रेव की मदद से ईथन आईएमएफ की कैद से भाग निकला। मसग्रेव ने ऑलरेडी ईथन की टीम को शंघाई भेज दिया था। ईथन ने टीम के साथ मिलकर रैबिट्स फुट चुरा लिया और वादे के मुताबिक समय रहते डेवियन के हवाले कर दिया। लेकिन डेवियन ने ईथन को बेहोश करके उसके सर में भी वो कैप्सूल बॉम्ब प्लांट कर दिया। रैबिट्स फुट की ओरिजिनलिटी चेक करने डेवियन ने ईथन के सामने जूलिया को मार दिया। आखिरी मोमेंट तक ईथन अपने वादे पर अड़ा रहा, इंडिकेटिंग कि वाकई में ओरिजिनल रैबिट्स फुट लेकर आया था। तभी मसग्रेव ने आकर ईथन को बताया कि डोंट वरी, जूलिया जिंदा है। डेवियन ने अपने फेल्ड ट्रांसलेटर को जूलिया का मास्क पहनाकर मारा था, इंडिकेटिंग कि आईएमएफ का वो गद्दार ब्रासल नहीं बल्कि मसग्रेव है, यानी लिंडसे की इंटेल थोड़ी गलत थी। डेवियन के जाते ही ईथन मसग्रेव को बेहोश करके वहां से भाग गया। जाने से पहले इसने मसग्रेव के फोन से जूलिया की लोकेशन पता कर ली थी। ईथन ने बेंजी की मदद से जूलिया को ढूंढ लिया, लेकिन तभी वहां डेवियन ने आकर उसके सर में लगा बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया। ईथन ने किसी तरह खुद पर कंट्रोल करके डेवियन को मार दिया और काम चलाओ डिफिब्रिलेटर बनाकर सर में लगे बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। बड़े जबरदस्त झटके को खाकर ईथन बेहोश हो गया था। फिर ईथन की जान बचाने जूलिया ने बंदूक उठा ली और मसग्रेव को मार दिया। होश आते ईथन ने जूलिया को अपने रियल जॉब के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। फिर रैबिट्स फुट को आईएमएफ के हवाले करके ईथन जूलिया के साथ हनीमून मनाने चला गया। और यहाँ होता है मिशन इम्पॉसिबल 3 खत्म। मिशन इम्पॉसिबल 4। सबीन नामी एक असासिन ने आईएमएफ एजेंट ट्रेवर हानवे को मारकर उससे रशियन न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स छीन लिए। सबीन ये कोड्स कोबाल्ट को बेचने वाली थी। फिर ट्रेवर की गर्लफ्रेंड एजेंट जेन कार्टर और बेंजी ने साथ मिलकर ईथन को मॉस्को की जेल से भगा लिया। ईथन जेल में किसी अलग रीजन की वजह से आया हुआ था। जेल से भागते वक्त ईथन अपने साथ अंदर बने एक दोस्त को भी ले आया। बेंजी भी अब प्रमोट होकर इन्हीं की तरह फील्ड एजेंट बन गया। आईएमएफ ने ईथन की टीम को ऑर्डर दिया कि वो क्रेमलिन जाकर कोड नेम कोबाल्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, लेकिन भेस बदल कर क्रेमलिन में घुसते ही कोबाल्ट ने ईथन की टीम का पर्दाफाश कर दिया। इससे पहले कि ईथन को समझ पाए, क्रेमलिन में जोरदार धमाका हुआ। जेन और बेंजी तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन ईथन रशियन एजेंट एनाटोली सिदोरोव के हाथों पकड़ा गया। इन्हें लगता है कि यह बम धमाका ईथन ने किया होगा। ईथन यहां से किसी तरह भागकर सीधा आईएमएफ सेक्रेटरी से मिलने चला गया। इधर ईथन को पता चला कि कोबाल्ट का असली नाम कर्ट हेंड्रिक्स है, जो सीक्रेटली यूएस और रशिया के बीच में न्यूक्लियर वॉर करवाना चाहता है। ईथन को यह सारी इंफॉर्मेशन इनके एनालिस्ट विलियम ब्रांड से मिली थी। अनफॉर्चुनेटली क्रेमलिन वाले इंसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट ने घोस्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट करके आईएमएफ को पूरी तरह से बंद करवा दिया था, यानी ईथन को अब ये कोबाल्ट वाला मिशन अनऑफिशियली अंजाम देना होगा। तभी अचानक इनके ऊपर रशियन एजेंट्स ने हमला कर दिया। इस हमले में आईएमएफ सेक्रेटरी मारा गया, लेकिन ईथन और ब्रांड किसी तरह बच के भाग निकले। फिर ये दोनों जेन और बेंजी के साथ मिलकर बुर्ज खलीफा चले गए, जहां कोबाल्ट के साथ ही विस्टॉम और सबीन के बीच न्यूक्लियर कोड्स की डील होने वाली थी। ईथन की टीम रबर मास्क और अपने हाईटेक डिवाइसेस की मदद से इस मीटिंग को हाईजैक करने की प्लानिंग में थे, लेकिन ये जल्दी समझ गए कि इनका रियल कोड्स को फेक डॉक्यूमेंट से रिप्लेस करने वाला प्लान काम नहीं करने वाला। तो अब ये रियल वाले डॉक्यूमेंट्स पर रेडियो एक्टिव ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर उसे विस्टॉम को देंगे, ताकि डील फाइनल होने के बाद वो विस्टॉम का पीछा कर सके। लेकिन तभी सबीन ने भांप लिया कि दाल में जरूर कुछ काला है।
इससे पहले कि सबीन वहां से भाग पाए, जेन ने उसे लात मारकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, यानी बॉयफ्रेंड की मौत का बदला पूरा। ईथन सिडोरो को चकमा देकर विस्टॉम के पीछे चला गया। विस्टॉम एक्चुअल में खुद हेंड्रिक्स ही था, जो रबर का मास्क पहनकर पर्सनली इस डील को अंजाम देने आया था। यहीं पर ब्रांड ने सबको बताया कि वो भी एक एक्स IMF फील्ड एजेंट है। ईथन को खबर मिली कि हेंड्रिक्स एक इंडियन बिजनेसमैन ब्रिजनाथ के पास से मिलिट्री सैटेलाइट खरीदने की प्लानिंग में था। ईथन की खबरी ने सिडोरो को भी ये खबर दे दी। फिर जेन ने मुंबई जाकर नाथ से सैटेलाइट को ओवरराइड करने वाले कोड्स उगलवा लिए। यस, वही आइकॉनिक और बेइज्जती वाला सीन। हेंड्रिक्स और विस्टॉम नाथ के ब्रॉडकास्ट स्टेशन से वो कोड्स ट्रांसमिट करने वाले थे। स्टेशन पहुंचते ही हेंड्रिक्स ने रशियन न्यूक्लियर सबमरीन को ऑर्डर दिया कि इन्हें एक न्यूक्लियर मिसाइल सैन फ्रांसिस्को पर दागना था। ईथन की टीम भी इनके पीछे पीछे यहीं पर आ रही थी। सिग्नल ट्रांसमिट होते ही विस्टॉम ने सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि ईथन की टीम उनके मैसेज को चेंज ना कर पाए। स्टेशन आते ही बेंजी विस्टॉम को मारकर सिस्टम को फिर से एक्टिवेट करने के काम पर लग गया। दूसरी तरफ ईथन ने हेंड्रिक्स को ढूंढ लिया, पर इससे पहले कि ईथन लॉन्च डिवाइस उसे छीन पाता, हेंड्रिक्स ने कूदकर खुद की जान दे दी। बेंजी ने बाकी टीम की मदद से सिस्टम को फिर से चालू कर दिया। ईथन ने भी समय रहते लॉन्च डिवाइस हासिल करके एन मोमेंट पर मिसाइल को फटने से रोक लिया। सिडोरो भी अब समझ गया था कि ईथन हंट और IMF एक्चुअल में भले लोग हैं और इनका क्रेमलिन बॉम्बिंग में कोई हाथ नहीं था। सियाटल वापस जाकर ईथन अपनी टीम को नए मिशन के लिए रेडी कर रहा था। ब्रांड की फील्ड छोड़ने की वजह यह थी कि वो ईथन की बीवी को मरने से नहीं बचा पाया था, लेकिन ईथन ने उसे बताया कि जूलिया जिंदा है। जूलिया को नई आइडेंटिटी देने ईथन ने उसे मारने का फेक प्लान बनाया था। यह सुनते ही ब्रांड ने भी हंसी खुशी फील्ड ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तभी ईथन को मैसेज मिला कि द सिंडिकेट नामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन IMF के कम्युनिकेशन को हैक करने की कोशिश में है। इस सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोग फील्ड एजेंट्स भरे हुए थे। IMF के लंदन स्टेशन पहुंचते ईथन को पता चला कि सिंडिकेट ने इनके सारे सिस्टम को हैक कर दिया है। फिर सिंडिकेट के एक मेंबर ने ईथन को ग्लास चेंबर में लॉक करके उसी के सामने स्टेशन ऑपरेटिव को मार दिया। इसके बाद CIA डायरेक्टर एलन हनली ने IMF को मर्ज करके CIA का पार्ट बना दिया। लंदन वाले उस सीन के बाद CIA ने ईथन को फ्यूजिटिव घोषित कर दिया था। सिंडिकेट ने ईथन को गैस चेंबर से निकालकर टॉर्चर चेंबर में भेज दिया, लेकिन यहाँ पर एक ex-MI6 एजेंट इल्सा फॉस ने ईथन की भागने में मदद की। इल्सा अंडरकवर होकर सिंडिकेट के लिए काम कर रही थी। ईथन ने बेंजी को वियना बुलाकर उससे सिंडिकेट के लीडर को ढूंढने में मदद मांगी। ईथन को पता चला कि सिंडिकेट इधर ऑस्ट्रियन चांसलर को मारने की प्लानिंग में थे। ईथन ने बेंजी और फौज के साथ मिलकर इनके प्लान ए को तो रोक लिया, बट सिंडिकेट के बैकअप प्लान में चांसलर कार धमाके से मारा गया। फौज की आइडेंटिटी सेफ रखने ईथन और बेंजी उसके बिना ही वहां से भाग गए। चांसलर की मौत के बाद CIA ने ईथन और बेंजी दोनों को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया, यानी शूट एट साइट। ब्रांड ने लूथर को कांटेक्ट करके बताया कि इन्हें CIA से पहले ईथन को ढूंढना होगा। ईथन से उस गैस चेंबर वाले किलर का डिस्क्रिप्शन सुनकर फौज समझ गई कि ईथन शायद रोग MI6 एजेंट सोलोमन लेन की बात कर रहा है। फिर इन्होंने एक हाई टेक सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुसकर लेन की डिस्क चुरा ली। इस डिस्क या डिजिटल लेजर में सिंडिकेट के सारे ऑपरेटिव्स के नाम स्टोर थे। लिस्ट मिलते ही फॉस ने ईथन को धोखा देकर वो लिस्ट इनसे चुरा ली और उसे लेकर अपने MI6 हैंडलर के पास चली गई, ताकि चीफ एटली उसके रिकॉर्ड्स को क्लीन करके फॉस्ट को वापस MI6 में न्यू स्टार्ट दे सके। लेकिन एटली ने चुपके से फॉस्ट का स्टोरेज डिवाइस फॉर्मेट कर दिया। लूथर और ब्रांड ने समय रहते ईथन को ढूंढ लिया। फॉस्ट के लिस्ट चुराने से पहले बेंजी ने ड्राइव की एक और कॉपी बनाकर रखी थी। फिर लूथर ने इन्हें बैड न्यूज दी कि इस डिस्क में स्टोर डेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए रेड बॉक्स सिस्टम से इनक्रिप्टेड है, यानी इस डेटा को अनलॉक करने इन्हें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बायोमेट्रिक्स लगेंगे। बायोमेट्रिक्स लेने लंदन पहुंचते ही लेन के आदमियों ने बेंजी को किडनैप कर लिया। अगर बेंजी जिंदा चाहिए तो ईथन को वो लिस्ट डिक्रिप्ट करके लेन के हवाले करनी होगी। लेन वही बंदा है जिसने ईथन के सामने उस ऑपरेटिव को मारा था। ब्रांड के मना करने के बावजूद भी ईथन ने यह मिशन एक्सेप्ट कर लिया, यानी ईथन जानता था कि ये काफी सीरियस है। ये देखकर ब्रांड ने चुपके से CIA डायरेक्टर को अपनी लोकेशन भेज दी। फिर हनली, ब्रांड और एटली प्राइम मिनिस्टर से मिलने चले गए। प्राइम मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि ये सिंडिकेट बनाने का प्लान एटली का ही था,
ताकि ये बिना कोई लिमिट सीक्रेट मिशन को अंजाम दे सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये सिंडिकेट वाला आइडिया कब का रिजेक्ट कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर को मिलने आया एटली एक्चुअल में मास्क पहना ईथन था। फिर ईथन और ब्रांड ने प्राइम मिनिस्टर के बायोमेट्रिक्स के जरिए वो डिस्क वाला डेटा डिक्रिप्ट कर लिया। असली एटली के आते ही ईथन ने उससे कन्फेस करवाया कि प्राइम मिनिस्टर के मना करने के बावजूद भी एटली ने सिंडिकेट वाला प्रोजेक्ट शुरू किया था, बट बाद में ये प्रोजेक्ट सोलोमन लेन ने हाईजैक कर लिया। डिस्क के अनलॉक होते ही ईथन को पता चला कि इसमें स्टोर डेटा कोई लिस्ट नहीं बल्कि 2.4 बिलियन पाउंड से भरे अकाउंट डिटेल्स हैं। लेन इन पैसों से सिंडिकेट के ऑपरेशन फंड करना चाहता था। ईथन ने सारा डेटा मेमोराइज करके वो डिस्क फॉर्मेट कर दी। यानी अगर लेन को डेटा चाहिए यानी पैसा चाहिए तो उसे ईथन, बेंजी और जेन तीनों को जिंदा छोड़ना होगा। लेन ने बेंजी को बॉम्ब से बांध कर रखा था। बॉम्ब के डिफ्यूज होते ही बेंजी बच गया। फिर ईथन लेन को जाल में फंसाकर अपने पीछे पीछे इस गैस चेंबर में लेकर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में लेन ने ईथन को फंसाया था। आईएमएफ को सामने से काम करता देख हनली भी समझ गया कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। फिर हनली ने आईएमएफ को सीआईए से अलग करके फिर से सेपरेट एजेंसी बना दी और खुद आईएमएफ का नया सेक्रेटरी बन गया। लेन के पकड़े जाने के 2 साल बाद सिंडिकेट के बचे हुए मेंबर्स ने साथ मिलकर एक नए टेररिस्ट ग्रुप को बनाया। इन्होंने अब सिंडिकेट का नाम चेंज करके एपोस्टल्स रख दिया। दुनिया भर से कोई भी क्रिमिनल पैसा देकर एपोस्टल्स के सर्विसेज खरीद सकता था। जॉन लार्क नामी एक एक्सट्रीमिस्ट ने एपोस्टल्स को 3 अलग प्लूटोनियम कोर्स चुराने के लिए हायर किया। लार्क इन कोर्स की मदद से बम बनाकर दुनिया की 3 फेमस जगहों पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करवाना चाहता है। आईएमएफ को इसकी भनक लगते ही इन्होंने फौरन ईथन को कोर्स रिकवर करने भेज दिया। लेकिन इस मिशन के दौरान एपोस्टल्स ने लूथर को किडनैप कर लिया। लूथर की जान बचाने की खातिर ईथन ने उन्हें कोर्स चुराकर भागने दिया। सीआईए का मानना था कि लार्क्स न्यूक्लियर एक्सपर्ट निल्स की मदद से कोर्स से बम बनाने वाला था। फिर ईथन की टीम ने निल्स को किडनैप करके ऐसा ढोंग रचा कि लार्क्स ने सक्सेसफुली रोम, मक्का और जेरूसलम पर धमाके कर दिए। धमाके की फेक न्यूज को सच मानकर निल्स ने आईएमएफ को अपना फोन अनलॉक करके दिया। आईएमएफ के फेल्ड मिशन के बाद सीआईए ने ईथन के साथ अपने एक नए एजेंट यानी अगस्ट वॉकर को भेज दिया। इनका फिर से ईथन पर से भरोसा उड़ गया था। फोन से मिले इंफॉर्मेशन की मदद से ईथन और वॉकर लार्क को पकड़ने पेरिस के एक नाइट क्लब में घुस गए, जहां लार्क एक डीलर के थ्रू एपोस्टल से कोर्स खरीदने वाला था। लार्क को पकड़ने दोनों उसके पीछे पीछे वॉशरूम में घुस गए, लेकिन ये बंदा मार्शल आर्ट्स में माहिर निकला। इसी लड़ाई के दौरान फॉस्ट ने वहां आकर लार्क को मार दिया। लार्क के मरने के बाद ईथन उसकी आइडेंटिटी लेकर डीलर एलाना से मिलने चला गया। एलाना को कोर्स के बदले पैसा नहीं बल्कि सोलोमन लेन चाहिए था। इसने ईथन को डाउन पेमेंट के बदले एक कोर देकर लेन को कैद से छुड़ाने का काम सौंप दिया। एलाना का भाई लोकल पुलिस की बलि चढ़ाकर लेन के कॉन्वॉय को हाईजैक करने वाला था, लेकिन ईथन ने बेंजी और लूथर की मदद से ज्यादा खून खराबा ना करते हुए लेन को अपने कब्जे में ले लिया। एलाना ने ईथन को बताया कि वो लेन को लेकर सीधा लंदन चला आए। लंदन पहुंचते ही आईएमएफ सेक्रेटरी हनली ने ईथन को सरेंडर करने के लिए कहा, क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि असली लार्क ईथन ही है। भलाई का तो अब जमाना ही नहीं रहा। बट बाद में ईथन की टीम ने जाल बिछाकर वॉकर से कन्फेस करवाया कि वही असली लार्क है। यानी यह मुच्छड़ सुपरमैन एके लार्क शुरू से ही इनके बीच डबल एजेंट की तरह था। वो वॉशरूम वाला बंदा तो बस कोई डीकॉय था। असली लार्क तो ये है। ये अदिति ही शीतला वाले कंफ्यूजन को दूर करने सीआईए ने सबको पकड़ने एक टीम भेज दी, बट उस टीम में वॉकर के लिए काम करने वाले एपोस्टल्स के एजेंट थे। वॉकर सेक्रेटरी हनली को मारकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग गया। अगर ईथन ने उसे रोकने की कोशिश की तो वॉकर जूलिया को मार देगा। वॉकर के पीछे ईथन की टीम और फॉस्ट साइचन ग्लेशियर पर बसे एक मेडिकल कैंप में चले गए, जहां सरप्राइजिंगली ईथन की एक्स वाइफ जूलिया और उसका करंट हस्बैंड एरिक वॉलंटियरिंग कर रहे थे। ईथन समझ गया कि लेन वॉकर के साथ मिलकर इस मेडिकल कैंप में न्यूक्लियर धमाका करना चाहता है ताकि वो यहाँ के पानी को जहरीला कर सके। इस ग्लेशियर से निकला पानी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जैसी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज को जाता है, यानी एक ही हमले से सीधा दुनिया के 1/3 आबादी को टारगेट।
लेन ने 15 मिनट का काउंटडाउन लगाकर बॉम्ब का डेटोनेटर वॉकर के हवाले कर दिया। वॉकर फिर से हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग गया। इस डेटोनेटर को डीएक्टिवेट किए बिना बॉम्ब्स को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। लूथर ने जूलिया की मदद से पहला बॉम्ब ढूंढ लिया और फिर लेन को हराकर बेंजी और फॉस्ट ने दूसरा बॉम्ब भी ढूंढ लिया। लेकिन अब भी बॉम्ब को डिफ्यूज करने से पहले डेटोनेटर को बंद करना जरूरी था। इन गुड ओल्ड मिशन इम्पॉसिबल फैशन ईथन ने वॉकर का हेलीकॉप्टर क्रैश कराकर उसे मार दिया और एकदम एंड मोमेंट पर डेटोनेटर डीएक्टिवेट कर दिया। काउंटडाउन के रुकते ही ईथन की टीम ने फटाफट बॉम्ब्स डिफ्यूज कर दिए। सब कुछ शांत होते ही सीआईए डायरेक्टर स्लोन ने लेन को MI6 के हवाले कर दिया। लेन के पकड़े जाते ही MI6 ने फॉस के रिकॉर्ड्स भी क्लियर कर दिए और यहाँ होता है मिशन इम्पॉसिबल 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।